हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। चलिए आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्लास 12th इंग्लिश का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है द लास्ट लेसन, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को। जी हाँ, इस चैप्टर के हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं विद आंसर्स। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इनके यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन के साथ आंसर भी लिख दिए हैं। सो क्लास 12th इंग्लिश, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं द लास्ट लेसन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और जैसा कि आपको पता है कि अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो वो आते हैं 30 to 40 वर्ड्स के। जी हाँ, इनकी वर्ड लिमिट होती है 30 to 40 वर्ड्स। सो गाइस, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि इंग्लिश का रिवाइज्ड सिलेबस कैसा आएगा। तो अगर अभी तक आपने सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। और अगर बात करूं इस चैप्टर की, द लास्ट लेसन की, सो गाइज इस चैप्टर को अगर आप क्वेश्चन आंसर जानने से पहले इसकी स्टोरी को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और बेहतर तरीके से आप लोग टैकल कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। चलिए आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। आप लोग देख सकते हैं जैसा कि बोर्ड पर सारा कुछ मैं लिख करके लाई हूँ। क्लास 12th इंग्लिश जो हमारा चैप्टर है द लास्ट लेसन, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं विद आंसर। जी हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उनकी वर्ड लिमिट होती है 30 to 40 वर्ड्स। इससे ज्यादा वर्ड लिमिट में आप आंसर ना लिखें तो बेहतर होगा। थोड़ा बहुत ज्यादा लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कम से कम आपके 30 to 40 वर्ड्स में आपका आंसर होना ही होना चाहिए। सो गाइस, जो यहाँ पर मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिखाने वाली हूँ, एग्जाम में हर एक साल यही रिपीट होते हैं और इनसे बाहर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो कुछ भी नहीं आता। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो कि जी हमें दिखाई नहीं दिए सारे के सारे क्वेश्चंस। इससे अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे लॉन्ग क्वेश्चन भी। चलिए एक एक करके हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं डिस्कस। और इससे पिछली वीडियो में गाइस हम लोगों ने जो है सिलेबस डिस्कस किया था इंग्लिश का। तो अगर अभी तक आपको सिलेबस ही नहीं पता है अपना कि सिलेबस किस तरीके से आएगा, तो वो वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर मैंने काफी अच्छे तरीके से समझाया है कि आपका सिलेबस किस तरीके से आना है। सो गाइस, चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन प्लस आंसर दोनों चीज मैंने लिख दी है। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड फ्रांस नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे, यानी उस दिन फ्रांस स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था। गाइस, अगर बात करूं इस चैप्टर की स्टोरी की, तो अगर किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन पढ़ने से पहले, क्वेश्चन आंसर लर्न करने से पहले आप एक बार उसकी स्टोरी को अच्छे से समझ लेते हो तो बहुत आसान लगते हैं आपको क्वेश्चन आंसर। अगर अभी तक आपने इस चैप्टर को पढ़ा नहीं है, इसकी स्टोरी आपको नहीं पता है, तो मैंने हमारे दूसरे चैनल पर इसकी स्टोरी को अपलोड किया था। मैंने उसको जो है पूरी स्टोरी को डिस्कस किया था और फिर सेकंड वीडियो में चैप्टर को लाइन बाय लाइन भी मैंने डिस्कस किया था। उन दोनों वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आई होप चैप्टर की स्टोरी आपको एकदम से बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगी। सो गाइस, देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस उस दिन स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था। सॉरी। सो गाइस, इसका हमारा आंसर है फ्रांस स्टार्टेड लेट फॉर स्कूल बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू गो। फ्रांस उस दिन स्कूल के लिए देरी से चला क्योंकि वो जाना ही नहीं चाहता था। इन एडिशन टू दिस हिज टीचर एम हैमल हैड आस्क्ड हिम टू क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल्स। और उसकी वजह ये थी कि उसके जो टीचर थे ना, जिनका नाम क्या था गाइस, एम हैमल, वो क्वेश्चन करने वाले थे फ्रांस से अबाउट पार्टिसिपल्स के बारे में। और फ्रांस डिड नॉट नो इवन द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम। और फ्रांस को पार्टिसिपल का एक वर्ड भी नहीं आता था, इसलिए उसका स्कूल जाने का मन नहीं करता था। होता है ना आपके साथ भी, कभी कभी आपके टीचर आपको कोई होमवर्क दे देते हैं कि बेटा इसको याद करके आना, और आपको अगर वो याद नहीं होता तो आपका मन ही नहीं करता स्कूल जाने का। तो यही हालात यहाँ पर जो है फ्रांस के हैं। सो ही फियर्ड स्कोल्डिंग फ्रॉम हिज टीचर, इसलिए वो डरा हुआ था कि उसके टीचर उसको स्कोल्ड करेंगे, मतलब डांटेंगे। सो ही डिड नॉट वांट टू गो स्कूल दैट डे, इसलिए वो स्कूल नहीं जाना चाहता था उस दिन। देखिए यहाँ पर गाइस मैंने पूरी स्टोरी को पास्ट सेंटेंस के इस्तेमाल करके कंप्लीट किया है। आपका चैप्टर पास्ट में है ये। अच्छा, एक चीज आप हमेशा याद रखिए, आपका चैप्टर कोई सा भी हो, अगर आपका जो है कोई भी एक सेंटेंस आप पकड़िए, अगर आप पूरे क्वेश्चन का आंसर आप अगर प्रेजेंट सेंटेंस का यूज करके दे रहे हो तो पूरा का पूरा आपका जो आंसर प्रेजेंट में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहली लाइन में आपने प्रेजेंट सेंटेंस यूज किया, दूसरी में पास्ट, तीसरी में फिर प्रेजेंट, तो इससे आपका जो आंसर वो अच्छा नहीं लगता है, उस पर आपके मार्क्स भी कट जाते हैं।
तो आपको क्या करना है, कोई भी एक सेंटेंस पकड़ के रखो और पूरा आंसर आप उसी के बेस पर दो। अगर आप प्रेजेंट का यूज करके आंसर दे रहे हो तो फिर प्रेजेंट में ही पूरा आंसर दो आप। और सबसे बेहतरीन बात इसमें ये होगी, सबसे अच्छी बात ये होगी कि आप सबसे पहले ना क्वेश्चन को रीड करो। अगर आपका क्वेश्चन देखिए प्रेजेंट में पूछा जा रहा है तो अच्छा होगा कि आप आंसर भी उसका प्रेजेंट में दो। अगर आपका क्वेश्चन पास्ट में किया गया है तो आप उसका आंसर भी पास्ट में दो, चाहे क्वेश्चन कोई सा भी हो। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर है क्वेश्चन हमारा व्हाई डिड फ्रांस। तो डिड से आपको क्या पता चल रहेगा इसके, ये जो हमारा ये जो हमारा क्वेश्चन है ये पास्ट सेंटेंस का इस्तेमाल करके जो है बना हुआ है। सो आप क्वेश्चन का आंसर जब दो पहले देख लो कि सेंटेंस कौन से यूज हो रहे हैं। अगर सेंटेंस आपके क्लियर नहीं है तो पहले अच्छे तरीके से सेंटेंस क्लियर करिए। मैं अपने चैनल पर भी सेंटेंस वगैरह करा रही हूँ, तो आप इंग्लिश स्पीकिंग के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर जाकर आप शुरू से बिल्कुल अपने जो है इंडेफिनिट वगैरह सारे सेंटेंस, रूल्स, एग्जाम्पल, सारी चीजें क्लियर कर सकते हो। और स्पीकिंग वाली वीडियो का प्लेलिस्ट मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगी, अगर आप चाहो तो अपने सेंटेंस भी क्लियर कर सकते हो। सो गाइस, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि व्हाट आर थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। अब ये जो है ना, ये यहाँ पर आप देख सकते हो कोमास के अंदर बंद है ये वाली लाइन, कि ये जो वर्ड्स थे कि ये एकदम थंडर क्लैप की तरह मेरे लिए थे। थंडर क्लैप का मीनिंग होता है जैसे कि कोई एकदम बिजली कड़क जाती है, कोई इतनी मतलब कोई इतनी खतरनाक सी बात आपने सुन ली कि वो आपके लिए ऐसा है जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ा हो या कोई बिजली कड़क गई हो आपके ऊपर। सो वो वर्ड्स मेरे लिए थंडर क्लैप की तरह थे। विच वर द वर्ड्स दैट शॉक्ड एंड सरप्राइज लिटिल फ्रांस, के वो कौन से वर्ड्स थे जो थंडर क्लैप की तरह फ्रांस के ऊपर आ पड़े थे और उन वर्ड्स ने शॉक्ड कर दिया था। ये हमारा वर्ड है शॉक्ड, और उन वर्ड्स ने शॉक्ड कर दिया था और सरप्राइज कर दिया था लिटिल फ्रांस को। सो गाइस, इसका जो आंसर है वो है द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ एम हैमल वर थंडर क्लैप टू हिम। कौन कौन से वर्ड थे, ये जो भी नीचे में यहाँ पर लिखे हुए हैं आप देख सकते हैं, ये वर्ड्स फ्रांस के लिए थंडर क्लैप की तरह थे। तो क्या बोला था एम हैमल ने, माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, कि मेरे बच्चों ये लास्ट लेसन होगा जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ आल्सिक एंड लॉरेन, क्योंकि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है कि जर्मन के स्कूल्स में, ठीक है, ओनली जर्मन, सॉरी, फ्रेंच के स्कूल्स में केवल जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी अल्सेक और लॉरेन के अंदर। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जो नया टीचर है वो कल आएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम लोग का आज लास्ट फ्रेंच लेसन होगा। एंड आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ही अटेंशन से, बहुत ही ध्यान से चैप्टर को अटेंड करो, इस लेसन को अटेंड करो, ठीक है। सो गाइस, वी हैड डन आवर फर्स्ट क्वेश्चन एंड एज वेल एज सेकंड क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट वर फ्रांस रिग्रेट्स आफ्टर एम हैमल्स अनाउंसमेंट ऑफ हिज लास्ट लेसन, कि फ्रांस की क्या रिग्रेट्स थी जब एम हैमल ने अनाउंसमेंट कर दिया था अपना लास्ट लेसन के बारे में। तो फ्रांस को कैसे कैसे बुरा लगा था, क्या उसकी रिग्रेट्स थी। तो यहाँ पर आपको आंसर करना है कि फ्रांस वाज शॉक्ड व्हेन ही केम टू नो दैट एम हैमल वाज लीविंग स्कूल फॉरएवर, कि फ्रांस बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया जब उसको ये पता चला कि उसके जो टीचर हैं एम हैमल वो स्कूल को लीव करने वाले थे, छोड़ने वाले थे हमेशा के लिए। ही वॉज सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन, इसलिए वो बहुत सॉरी फील कर रहा था, बहुत बुरा फील कर रहा था क्योंकि उसने अपने लेसन्स को अच्छे से लर्न नहीं किया था। He forgot all about एम हैमल्स रूलर एंड हार्ड डिसिप्लिन, और अब वो एम हैमल का रूलर बिहेवियर जो था, हार्ड डिसिप्लिन जो था, वो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे, वो उनको भी भूल गया था क्योंकि उसको फील हो रहा था उसके टीचर जाने वाले हैं। Now he thought the books as his old friends whom he couldn't give up, और अब वो सोच रहा था कि ये जो अभी तक किताबें मैं पढ़ता आ रहा हूँ अब ये भी मेरे लिए एक ओल्ड फ्रेंड्स की तरह रह जाएंगी। ओल्ड फ्रेंड्स का मतलब जैसे हमारे कोई पुराने फ्रेंड्स होते हैं ना, जिनको हमें मिले हुए बहुत टाइम हो जाता है, तो सोच रहा था कि ये बुक्स जो है ये भी अब मेरे लिए पुराने ओल्ड फ्रेंड्स की तरह हो जाएंगी। सो गाइस, थर्ड क्वेश्चन हमने देख लिया है, अब हम लोग बढ़ लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो पहला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई डिड एम हैमल राइट विवले फ्रांस ऑन द ब्लैक बोर्ड, कि एम हैमल ने ये विवले फ्रांस क्यों लिखा ब्लैक बोर्ड के ऊपर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, यहाँ से आपका एमसीक्यू भी बन जाता है, और शॉर्ट क्वेश्चन तो ना जाने कितनी बार यहाँ से बना ही बना है आपका। सो इसका गाइस आंसर है हमारा द चर्च बेल स्ट्रक 12, के घड़ी ने जो चर्च का बेल था उसने 12 बजाए। एम हैमल स्टूड अप फ्रॉम हिज चेयर, एम हैमल अपनी चेयर से उठ गए। ये चैप्टर के लास्ट से लिया गया है ये वाला जो क्वेश्चन है। हिज फेस लुक्ड पेल एंड ट्रबल, उनका जो फेस था वो बहुत पेल यानी सफेद पड़ गया था, वो बहुत इमोशनल थे ना इसलिए, और ट्रबल यानी वो बहुत परेशान भी दिख रहे थे। हिज वॉइस चॉक्ड व्हेन ही ट्राइड टू स्पीक, और उनकी जो वॉइस थी वो चॉक्ड हो गई, मतलब उनका गला भर गया जब उन्होंने कुछ बोलने की कोशिश की।
क्योंकि वो बहुत इमोशनल थे, शायद वो रोने वाले थे, इसलिए ही रोट विद अ पीस ऑफ चॉक, इसलिए उन्होंने एक चॉक का पीस उठाया और ब्लैक बोर्ड के ऊपर क्या लिखा, विव ले फ्रांस, जिसका मीनिंग गाइस क्या होता है, लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी फ्रांस अमर रहे, जिंदाबाद रहे, जैसे हम बोलते हैं ना मेरा भारत महान, ऐसे ही उन्होंने कुछ लिखा। देन ही मेड हिज लास्ट अनाउंसमेंट बाय मेकिंग अ जेस्चर, और लास्ट फिर उन्होंने अनाउंसमेंट क्या किया, खाली एक जेस्चर किया, मतलब इशारा किया, कुछ बोला नहीं उन्होंने। क्या बोला जेस्चर से, कि स्कूल इज डिसमिस यू मे गो, कि स्कूल खत्म हो गया है, तुम लोग जा सकते हो, आपको नहीं जाना, वो उन्होंने बोला था अपने बच्चों से। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के व्हाई डिड एम हैमल ब्लेम द पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ फॉर नॉट शोइंग लिटिल केयर टू द लर्निंग ऑफ द फ्रेंच, के यहाँ पर देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कि क्यों एम हैमल ने ब्लेम किया पेरेंट्स को। ठीक है, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको भी ब्लेम किया, और साथ ही साथ उन्होंने खुद को भी ब्लेम किया फॉर नॉट फॉर शोइंग लिटिल केयर टू द लर्निंग ऑफ द फ्रेंच, के उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को की लर्निंग को लेकर बहुत ही कम केयर की थी, पढ़ाई लिखाई को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं थे। तो उन्होंने पहले पेरेंट्स को ब्लेम किया कि पेरेंट्स सीरियस नहीं थे फ्रेंच लैंग्वेज को लर्न करने के लिए, और फिर उन्होंने खुद को भी ब्लेम किया, कि दोनों लोगों को उन्होंने ब्लेम क्यों किया, मतलब खुद को और पेरेंट्स को। सो गाइस इसका आंसर है कि इन द लास्ट लेक्चर, के जब वो लास्ट लेक्चर दे रहे थे एम हैमल अपना, एम हैमल पॉइंटेड आउट, उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ अल्सेक प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंचमैन, कि ज्यादातर जो मोस्ट ऑफ द पीपल है ना अल्सेक के, अल्सेक का मतलब जिस सिटी में लोग रह रहे थे, वो प्रिटेंड का मीनिंग होता है दिखावा करते हैं कि वो लोग फ्रेंचमैन हैं, बट दे वर इलिटरेट, मगर वास्तव में वो लोग अनपढ़ थे एक तरीके के अबाउट द लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज को लेकर। दे वुड प्रेफर देयर सन्स टू लर्न अ लिटिल इंस्टेड ऑफ लर्निंग द लैंग्वेज, वो अपने सन्स को, अपने बेटों को ना ज्यादा उनकी लर्निंग पर ध्यान नहीं देते थे। कुछ पेरेंट्स जो थे, एम हैमल के अकॉर्डिंग, एम हैमल ये भी बता रहे थे इस चैप्टर में कि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई को छोड़ के उनको फॉर्म पर भेजते हैं, फार्म वगैरह पर भेजते हैं, ताकि वो काम कर सके, कुछ अर्निंग्स हो जाए। तो जो पेरेंट्स हैं वो ज्यादा ध्यान नहीं देते थे लैंग्वेज लर्निंग पर। ब्लेमिंग हिमसेल्फ, देखो यहाँ तक तो उन्होंने पेरेंट्स को ब्लेम किया है, फिर वो खुद को भी ब्लेम करते हैं। वो कहते हैं दैट he himself had often sent the students to water his plants, कि वो भी अक्सर ऐसा किया करते थे जब उनका पढ़ाने का मन नहीं होता था ना बच्चों को, तो वो स्टूडेंट्स को अपने प्लांट्स को वाटर करने के लिए अपने गार्डन में भेज देते कि बेटा जाके मेरे पौधों को पानी दे आओ। और इसके अलावा गिव देम हॉलीडे, और बच्चों को छुट्टी भी दे दिया करते थे व्हेनेवर, यानी जब कभी वो फिशिंग का मन होता था कि मुझे मछली पकड़ने जाना है, तो चलो बच्चों तुम्हारी छुट्टी, तो वो ऐसा भी किया करते थे। तो दोनों ही पेरेंट्स को भी ब्लेम किया है, खुद को भी ब्लेम किया है उन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर। सो गाइस आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मतलब मैंने 5 क्वेश्चन यहाँ पर आपको बता दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और कोशिश की है कि उनको समझाऊं भी अच्छे तरीके से आपको। यहाँ पर हमने शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। केवल 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताऊंगी, विद आंसर एक्सप्लेन करके उनको समझाऊंगी, ताकि आपके शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरीके के क्वेश्चन हो जाए कवर। इसके अलावा गाइस अगर आपको चैप्टर की स्टोरी ही नहीं पता है अभी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रिकमेंड यू कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर की स्टोरी पता करिए, लाइन बाय लाइन चैप्टर को पढ़िए, और वैसे भी इसकी कहानी सुनिए, ताकि आपको अच्छे से इसकी स्टोरी पता चल जाए। उन सभी वीडियोस का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और इसके अलावा अगर आपके सेंटेंस क्लियर नहीं है तो वो वीडियो का वो प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इसको, और अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। और गाइज आप हमारे दूसरे चैनल को भी विजिट कर सकते हो एक बार, क्योंकि अगर आपके पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, लाइक आपके पास फिजिक्स है, पॉलिटिकल है, हिंदी है, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं अलग अलग, तो उनकी तैयारी हम अपने दूसरे चैनल पर कराते हैं। बहुत सारे टीचर डिफरेंट सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिलेबस वगैरह सारी चीज करा रहे हैं, तो आप हमारे दूसरे चैनल को विजिट कर सकते हो, जिसका नाम है पाई स्टडी सर्कल, और इस चैनल का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। सो चलिए एक बार देख लीजिएगा आप उसको भी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन प्लस आंसर, वर्ड लिमिट इतनी ही रखना, क्योंकि इतनी इनफ होती है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस। सो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और वीडियो लाइक कर देना और कमेंट कर देना एक बार। सो टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।